नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका रविंद्र जैन 07 चैनल में सभी भारतीयों का दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। चर्चा हर बार करूंगा और करता रहूंगा जब तक मेरी सांसें चलती है मुंबई के करप्शन के बारे में। आखिर मुंबई पूरे हिंदुस्तान की वो शान है, वो ताज है जिसे सुनकर लोगों के दिल के अंदर एक रोमांचक माहौल पैदा हो जाता है, यानी खुशी होती है। और उस मुंबई की हालत और एक खुलासा कि मुंबई बीएमसी 75,000 करोड़ के ऊपर इसका बजट भी है कि मुंबई को खूबसूरत बनाया जाए। आपको फिर हम बताना चाहते हैं कि मुंबई को खूबसूरत बनाया जाए। ये 75,000 करोड़ रुपए मुंबई के डेकोरेशन के लिए, खूबसूरती के लिए, मुंबई को सजाने के लिए और मुंबई को आबाद करने के लिए पास होता है, परंतु आधा कागजों में दिखाया जाता है और आधा खा पी जाते हैं। यानी सालों से ये खाने का काम चलता है। आज इतने समय हो गए, 1947 के पहले की मुंबई और 1947 आज़ादी के बाद की मुंबई में देखिए, पहले की बिल्डिंगें जो अंग्रेज़ों ने बनाई, माना हमने कि उन्होंने गलत किया था, लेकिन वो लालची नहीं थे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया था। अगर वो भ्रष्टाचार करते तो उनकी बनाया हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल आज भी खड़ा हुआ है और आगे 1000 साल तक खड़ा रहेगा। हर पत्थर की बिल्डिंग उनकी बनी हुई, वो ये कहती हैं कि मुझे अंग्रेज़ों ने बनाया है और बड़ी ईमानदारी के साथ बनाया है। तो कुछ अच्छाई थी और कुछ बुराई थी। बुराई ये थी कि उन्होंने कब्जा किया। कब्जा इसलिए किया कि हमारे अंदर ही नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, बुलबुल, बोतल और गड्डी के लिए सौदा कर दिया भारत का। इसलिए भारत पर 200 साल कब्जा उन्होंने किया, फिर मुगलों ने किया। ये वो भारत है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने जन्म लिया। ये वो भारत है जिस भारत में अहिल्याबाई ने जन्म लिया, महारानी लक्ष्मीबाई ने जन्म लिया, पृथ्वीराज चौहान ने जन्म लिया, महाराणा प्रताप ने जन्म लिया। अगर नाम गिनाने बैठूंगा तो शाम हो जाएगी, मेरा खाने का टाइम हो जाएगा। इसलिए आप ये समझिए कि ये भूमि, भारत की भूमि, जहाँ पर राम ने जन्म लिया, कृष्ण ने जन्म लिया, महावीर जी ने जन्म लिया, ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया, उसके बावजूद भी भारत पर 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, 900 साल मुगलों ने राज किया और अब शासन प्रशासन में बैठे हुए भ्रष्ट लोग अपने आपस में ही लूट रहे हैं जनता को, देश को, अपने गौरवशाली प्रदेश को। हम तो मुंबई की बात करेंगे। मुंबई के हर कोने में फेरी वाले के बैठ जाते हैं पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्ला। इन मुंबई के मुल्लाओं से मिलकर रैकेट चला रहे हैं। पुलिस आई फिर भग गए, बीएमसी की गाड़ी आई फिर भग गए, फिर आके बैठ गए, यानी मजाक है। शासन प्रशासन में मजाक बना हुआ है। शासन प्रशासन का मतलब कहने का कि शासन प्रशासन की चलती ही नहीं है इन ठेले वालों के आगे। हमें तो अब ऐसा सुनने में आया कि ठेले वालों की बड़ी पावर है, उनकी पहुंच दिल्ली तक है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक ठेले वाला खड़ा हुआ है तो पुलिस की गाड़ी आती है, उसे उम करती है, फिर वो अंदर बैठ जाता है, कुछ ले देता है, फिर वो ले दे के वापस आ जाता है। तो ठेले वाला कॉलर टाइट करता है पुलिस गाड़ी जाने के बाद कि देखा गाड़ी आई और हमने गाड़ी को रवाना कर दिया। इतनी बेइज्जती हो रही है इस समय मुंबई पुलिस की कुछ लोगों की वजह से, और बीएमसी तो बदनाम है ही। देखिए, महाराष्ट्र के नेताओं की हकीकत अब ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत में योगी शासन होना चाहिए, वरना यहाँ के नेताओं का तो मजाक बन चुका है, टोटल मजाक बन चुका है। फेरी वाले घुस चुके हैं, हर जगह पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुल्ला बैठ चुके हैं, भारतीय मुल्लाओं से मिलकर वो रैकेट चला रहे हैं। मुंबई के हर कोने में मुखबिर हैं, जूस वाले, गन्ने के रस वाले, सब्जी वाले, जितने भी ठेले बैठे हुए हैं नुक्कड़ पर, वो सब मुखबिर हैं, आका हैं, पाकिस्तानी बांग्लादेशी लोगों से मिलकर भारत की गुप्त सूचनाएं पहुंचाने वाले। लेकिन हम कह के थक जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम अपने देश के लिए कितना भी काम कर लें, लेकिन इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी आदत पड़ चुकी है एक बोतल की और बुलबुल नचाने की और गड्डी की। देखिए, बड़े बड़े राजाओं का शासन खत्म हो गया बुलबुल और बोतल के पीछे। इसीलिए
इन लोगों को देशभक्ति का जुनून है ही नहीं। इन्हें तो बुलबुल नचानी है, शाम को उतना अफसा वसूली करनी है। गाड़ियों का पेट्रोल बर्बाद होता। पुलिस की गाड़ियां, इतनी बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मिली हुई हैं, घूमती रहती हैं गाड़ियां, बस गाड़ियां घूमती रहती हैं, ऐसी गाड़ियां। वरना पुलिस की वर्दी में इतनी ताकत है कि एक पुलिस 1000 पर भारी। सीनियर को कुछ पता नहीं, एसीपी को कुछ पता नहीं, डीसीपी को कुछ पता नहीं, एडिशनल कमिश्नर को नहीं पता, सीपी को नहीं पता कि नीचे चल क्या रहा है। ये हेड कांस्टेबल, ड्राइवर, बीट मार्शल, ये क्या झोल कर रहे हैं। अरे घर में 10,000 लेके जाने हैं रोज। ओहो, कमाल हो गया। यहां मेहनत कर करके थक गए कि एक वक्त की रोटी खाएंगे, लेकिन अपने देश को बचाएंगे। और ये पूरा माहौल खराब करने वाले ज्यादातर शासन प्रशासन के लोग हैं, और कुछ स्थानीय नेता जिन्हें हम टपोरी टाइप का समझते हैं, बोतल में झूमने वाले, हफ्ता वसूली करने वाले, और इन लोगों से मिलके बहुत बड़ा रैकेट चलाते हैं। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं सीएम देवेंद्र फडणवीस को बोलना चाहता हूं कि पहले मेरा देश, नेशन फर्स्ट। अगर हमारा देश बचेगा तो हम लोग बचेंगे, वरना एक टुकड़ा पाकिस्तान का हो गया, दूसरा बांग्लादेश का हो गया। अभी क्या चाहते हो आप लोग? शर्म कर लो। सत्ता पर बैठकर आप लोग आराम ना करें। बहुत गहरी साजिश रची जा रही है, और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग वसूली पे अपना अड्डा चला रहे हैं। बस इन्हीं उम्मीदों के साथ फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं रविंद्र जैन, मुंबई से। देश हित में जय हिंद।